शुक्रवार शाम खंडवा जिले की बोरगांव बुजुर्ग में अचानक तेज हवाओं के साथ ओलों की बरसात हुई। काफी देर तक बरसे ओले सड़कों पर सफेद बर्फ की चादर की तरह दिखने लगे। शुक्रवार शाम को अचानक मौसम ने अपने तेवर बदले और फिर पहले तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। कुछ समय बारिश के बाद ओले गिरने लगे। पहले आकार में छोटे और कम मात्रा में ओलावृष्टि हुई, फिर अचानक कुछ समय बाद कंचे के आकार के ओले तेज गति से गिरना शुरू हो गए। लगभग 15 से 20 मिनट की ओलावृष्टि से इंदौर इच्छापुर हाईवे सहित गांव की सड़कें बर्फ से पट गईं। ओलावृष्टि के दौरान तेज हवा और बारिश से कई मकानों की छत से टीन उड़ गए और ओले अंदर गिरने लगे। मौसम शांत होने के बाद कई लोगों ने मकान के अंदर से ओले उठाकर बाहर फेंके तो कई अपने मकानों की छत से हटाते हुए नजर आए। ओलावृष्टि के दौरान गाँव में कई दुकानों के अंदर तेज हवा से ओले घुस गए। लगभग 1 घंटे बिगड़े मौसम के थमने के बाद ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर ओलों का ढेर लगा था। जहां एक और बच्चों ने ओले देख खुशी जाहिर की तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। जिन किसानों के खेत में अभी फसलें खड़ी हैं और जिन किसानों ने कटवाकर एकत्रित कर रखी हैं, सभी चिंतित नजर आए। अचानक हुई ओलावृष्टि के बाद गाँव की भीलवाड़ी, सुक्ता कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों की मकानों की छत से टीन उड़ने की शिकायतें भी मिली हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा नदी में शनिवार को स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने शिरकत की। खंडवा जननायक थे नंदू भैया। नंदू भैया ने सबसे पहले इस निर्माण के और अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ किया। हमेशा अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे। पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले नंदू भैया हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बताए गए मार्गदर्शन, उनकी पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव है वो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर आज तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मां नर्मदा नदी में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थि कलश विसर्जित करने के दौरान कही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कई मंत्री और विधायक और पूर्व मंत्री मौजूद रहे। शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है। जो आया है उसे जाना है। अमर होकर कोई नहीं आया, सब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ना तो जनता उन्हें भूलती, ना समाज उन्हें भूलता, ना प्रदेश भूलता, ना देश भूलता। वास्तव में जीवन उसी का है। जाना तो हमें भी है, आपको भी, सबको जाना है। लेकिन ऐसा जीवन जी के जाओ। बचपन में हमने सुना था कि मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जब आता है कोई बच्चा तो वो रोता हुआ आता है, लेकिन जाना तो उसका है कि जो जब जाए तो जमाना रोए कि आज कोई हस्ती चली गई है। जीता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और सबके लिए जिए अपने नंदू भैया। जियो और जीने दो। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये सब उनका परिवार थे। केवल चौहान परिवार उनका परिवार नहीं है। आप में से बैठा हर साथी उन्हीं के परिवार का अंग है। हम ये अंतर आत्मा से महसूस करते हैं।